हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल की तरफ से एलएसबी के थ्रू एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज़ आई हुई है टीचर्स की। और इसको चेक करने के लिए आप लोग को एपीएस भोपाल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आ जाना है aps.bhopal.edu.in। और इसको जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड दिख रहा है। नोटिस बोर्ड में आज के दिन ही ये वैकेंसीज़ अपलोड किया गया है। आप देख सकते हैं ये 27/5/2025 का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही वैकेंसीज़ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, डाउनलोड नाउ। तो इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस में एक सीट है, और टीजीटी फिजिकल एक्टिविटी टीचर में एक सीट है, एंड पीपीआरटी में दो सीट है। और यहाँ पे देखिए क्लियर लिख रखा है जो वैकेंसीज़ है ये किस बेसिस पे, एडहॉक बेसिस पे। एडहॉक मतलब क्या होता है, एक सेशन के लिए आप लोग को रखा जाता है। बाकी यहाँ पे इसको अप्लाई वगैरह कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप एक स्कूल में जाके भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट आप वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल में भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी वो डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो 2 जून तक है। और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है 2 जून तक आपको फॉर्म को अपना भेज देना है। और फॉर्म के साथ आपके जितने भी मार्कशीट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएसबी या ओएसटी स्कोर कार्ड है, तो वो सब चीज़ें लगा के आपको फ़ोटोकॉपी लगा के इसका हार्ड कॉपी स्कूल में भेजना होता है। और इसका डिटेल एडवर्टीज़मेंट भी है, तो इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल एडवर्टीज़मेंट में भी जस्ट इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, तो इस पर आप क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सब लिखा हुआ है किस में क्या क्या मांग रहा है। और टीजीटी सोशल साइंस में तो कंसोलिडेटेड सैलरी आपका यहाँ पे लिखा गया है एडहॉक बेसिस पे। तो आपको पता है एडहॉक बेसिस पे सैलरी कम होती है, रेगुलर की सैलरी ज़्यादा होती है। तो इसमें 29,680 है सोशल साइंस में। और टीजीटी के लिए है तो आपको यही चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तब भी ठीक है, अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है टीजीटी के लिए। और ग्रेजुएशन में आपके 50% एंड बीएड में आपके 50% नंबर होना चाहिए। और टीजीटी फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर वर्क या टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आपका 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें नहीं मांगा है सोशल साइंस वाले में, लेकिन यहाँ पे मांगा जा रहा है। और नीचे देखिए थर्ड वाले में पीपीआरटी के लिए इसमें सैलरी आपको 20,000 है। और इसमें क्या मांग रहा है, तो आप 12 पास होने चाहिए। जैसे कि 12 पास किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई हो, आईसी हो, आईसीएसई हो, और एनआईओएस बोर्ड से कर रखे हो 12। और 12 में आपके 50% नंबर। और आप ये सब कर रखे हो, एनटीटी रखे हो, या आप ईसीसी कर रखे हो, या 2 इयर्स का जो डीएलएड होता है या बीएलएड होता है और उसमें आपके 50% नंबर है, तब आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज देखिए, एज तो आपको पता ही है, दूसरे हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका 1 अप्रैल तक आपका एज जो है वो 40 साल से कम है, तब आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। मतलब इस वाले के लिए टीजीटी सोशल साइंस में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, न इसके लिए मांगा जाएगा पीपीआरटी के लिए, अगर आपका 40 से कम है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर में एक्सपीरियंस 1 साल का मांग रहा है। तो 40 से कम है तो कोई भी एक्सपीरियंस, अगर 40 से ज़्यादा है, 57 से कम है, तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। और अंतिम कि आप 10 साल में, मतलब 5 साल आप पढ़ा रखे हो। और यही है। बाकी ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ें सब लिख रखा है कि। और यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आप अपना जैसे कि डिपेंडेंट कार्ड वगैरह जो होता है तो उनको यहाँ पे इनक्लोज कर दीजिएगा जो भी फॉर्म भेजिएगा। और ये सब चीज़ तो आप देख ही ली, 2 जून तक इसका लास्ट डेट है। हाँ, अब फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और फॉर्म भरने के लिए इसमें देखिए पेमेंट कैसे करना है, तो 250 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और
पेमेंट का अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, डीडी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है इस यहाँ पे। आप इसको डायरेक्ट 250 रुपये का पेमेंट क्या है एनईएफटी कर सकते हैं, जो आरटीजीएस या यूपीआई के थ्रू गूगल पे, फ़ोनपे या कोई जो भी आप यूज़ करते हैं यूपीआई ऐप से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और कॉपी ऑफ ट्रांजेक्शन रिसिप्ट शुड बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन। तो जो भी आप पेमेंट कीजिएगा, जैसे निफ्ट कीजिएगा, एनईएफटी कीजिएगा या आरटीजीएस या यूपीआई से भी कीजिएगा, तो उसका जो रिसिप्ट होगा ना उसको अटैच करके आपको भेजना है। जो स्लिप प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो पेमेंट आप कीजिएगा उसका। और यहाँ पे अकाउंट डिटेल सब दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड भी है। तो आप ये सब डाल के किसी भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर लीजिएगा। एसबीआई का योनो वगैरह एप्लीकेशन या किसी भी वो यूज करते हैं तो डायरेक्ट इसमें भेज के, और उसका आप या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो जीरोक्स उसका निकाल लीजिएगा जो प्रिंट कीजिएगा। और मार्कशीट वगैरह जो है, तो मार्कशीट आपको बता ही दिया कि 10th से लेके 10th 12 वो सब भी नीचे दिया हुआ है। देखिए सबसे लास्ट में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। और एप्लीकेशन फॉर्म इसको डाउनलोड कीजिएगा, नीचे भी डाउनलोड नाउ का सेक्शन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी टिक कर लीजिएगा, अगर इसके लिए कर रहे हैं पीपीआरटी के लिए तो वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा है कि आप मेंशन कीजिए यहाँ पे एरो मार्क, तो सब्जेक्ट याद से मेंशन कर दीजिएगा। सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं या किसके लिए आप कर रहे हैं, फ़ोटो लगाना है। बाकी सब चीज़ें जो इसमें लिखा गया डिटेल में ये सब भरना है। और एज वगैरह ये सब आपको 1 अप्रैल, तो एज कैलकुलेटर है उससे कैलकुलेट करके आप एज यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर ये सब ठीक से लिखिएगा, क्योंकि उस पर ही आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। ईमेल आईडी वगैरह चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो वो सब चीज़ का ये सब डिटेल्स लिख दीजिएगा। मतलब वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो ज़रूर लगाइएगा। और चाहे आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी आप एक्सपीरियंस हो, तो वो एडवांटेज रहता है आपके पास। और ये सब मार्क्स वगैरह आप ठीक से भर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी अगर आप ओएसटी दिए होंगे तो 200 में से आपको कितने नंबर आया है, सीटेट में दिए हुए हैं या स्टेट किसी भी स्टेट का पास है तो वो सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी लिखा गया नहीं है कि आपका ये सब चीज़ें होना ही चाहिए, जैसे कि सीटेट या स्टेट वगैरह। और मतलब ये सब आप फिल कर जरूर कर दीजिएगा, जैसे कि ओएसटी का स्कोर कार्ड अगर आप दिए हैं तो सीटेट या स्टेट जो भी है ये सब फिल कर दीजिएगा। नेम ऑफ द क्लासेस यू प्रेफर टू टीच विद सब्जेक्ट्स, तो जो भी क्लास है आप जैसे कि टीजीटी की कर रहे हैं तो आप जिस भी क्लास में आप प्रेफर करना चाहते हैं, 9th 10th को पढ़ाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट है ये सब चीज़ यहाँ पे फिल करके और नीचे आ जाइएगा। और फॉर्म वगैरह कैसे भरना उसका वीडियो मैं अलग से बना ही रखा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद से ये सब ठीक से भरना है और इसको पोस्ट से भेज दीजिएगा। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप या कुरियर वगैरह से भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाएगा। तो 10th से लेके 10th हो गया, 12 हो गया, फिर आपका ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन इन सब का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड करके, और ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। इसके अलावा फिर बीएड किए हुए हैं तो बीएड का, या डीएलएड है तो डीएलएड का मार्कशीट, फिर सीटेट का मार्कशीट हो गया, और फिर या स्टेट का रखे तो स्टेट का मार्कशीट, ओएसटी या सीएसबी स्कोर कार्ड आपके पास जो भी हो, ओएसटी स्कोर कार्ड तो उसका जीरोक्स हो गया। ये सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर दीजिएगा नीचे। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी उसमें लगा दीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो पेमेंट का रिसिप्ट है ये सब लगा के स्कूल के एड्रेस पे आप ये सब फॉर्म को भेज दीजिएगा। और 2 जून तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप भरना चाहते हैं तो जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि लेट भेजने से फ़ायदा नहीं, कई बार फॉर्म क्या है पहुंच नहीं पाता है। और भी कोई डाउट है नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी ये फॉर्म, ये सब डिटेल्स एडवर्टीज़मेंट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।